तो दोस्तों मैं फिर से आ चुका हूँ एपेक्स फ्यूचर मार्शल आर्ट्स के एक और नई एपिसोड के साथ। इस एपिसोड की शुरुआत में हम लोग देख पाते हैं किसी की बातों को सुनने के बाद साया बहुत देर परेशान होकर जोर से चिल्ला कर एमसी कहने लगा, क्या तुमने अभी क्या कहा? या तो अभी दावताउन भी थोड़ा सा परेशान हो चुका था। फिर साया लुसेंग की तरफ देखते हुए लुसेंग से कहने लगा, तुम अभी जो कह रहे हो इसके अकॉर्डिंग इसका मतलब है यहाँ पर 10 में से 9 चांस से हम लोग यहाँ पर मर जाएंगे। वो सुनने के बाद लुसेंग सीरियस फेस बनाकर थोड़ा सा मुस्कुराते हुए साया की तरफ देखते हुए साया से कहने लगा, तुम ज्यादा पेसिमिस्टिक बहुत मन हो। मैं सिर्फ चाहता हूँ तुम लोग सही वक्त के लिए इंतजार करो और फिर हम लोग यहाँ से भाग जाएंगे। लुसेंग की बातों को सुनने के बाद साया और डाउन टाउन यहाँ पर कुछ भी नहीं समझ पाते, सिर्फ एक दूसरे की तरफ देख रहा था। और फिर अगली को हम लोग देख पाते हैं मार्शल आर्टिस्ट थोड़ा सा परेशान होकर अपने साइड वाले मार्शल आर्टिस्ट से कहने लगा, हम लोग पहले से आधे से भी ज्यादा रास्ते को पार कर चुके बेस में जाने के लिए, थोड़ी देर के बाद हम लोग वहाँ जरूर पहुंच जाएंगे। जो सोने के बाद और एक मार्शल आर्टिस्ट कहने, हाँ तुमने बिल्कुल सही कहा। यहाँ पर हम लोग देख पाए सारे मार्शल आर्टिस्ट बहुत इससे आगे बढ़ने लगा और एक मार्शल आर्टिस्ट थोड़ा जोर चिल्ला कर कहने लगा, अभी चार्ज करो, हम लोग जरूर सक्सेस होने वाले हैं। फिर अगली बार आए हमें इतने मार्शल आर्टिस्ट के जाने को देखा तो एक हमसे कहने लगा, तो भी फिर भी यहाँ पर आने जी चाह तो फैलने लगा। जैसे इस ग्रुप के मेंबर गायब होने लगा, ऐसे ही ये सारे रास्ते भी पूरी तरह से मुश्किल होता जा रहा था। फिर रायता और एक पुलिस में गाई तो सारे मार्शल आर्टिस्ट को रोकते हुए देखा तो हमसे कहने लगा, अब ये लोग अपने फिफ्थ स्टॉप में पहुंचा तो अब वहाँ पर की जो खोए हुए इंसानों का नंबर था वो 8 तो पहुंच चुका था। और फिर दोनों गाइड को थोड़ा सा परेशान होते हुए देखा को रायता हमसे कहने लगा, वो दोनों गाइड एक्सट्रीमली ग्रीम दिख रहा था और बाकी सारे अभी अपनी एज में पहुंच चुका था। उसमें दोस्तों यहाँ मिस वांग जी और सस्ता थेनोस बहुत देर परेशान हो चुका था। अगली बार बाकी सारे मार्शल आर्टिस्ट को दिखाते हुए रायता हमसे कहने लगा, कोई आप एक दूसरे से कुछ डिस्टेंस को बना को छोड़ रहा था। एक्सपर्ट के इस टीम को 10 से भी ज्यादा स्टार रीजन के अंदर से गैदर किया गया है और ये लोग इतनी जल्दी यहाँ पर दौड़ के मारे ऐसा बन चुका है। फिर हम लोग देख पाते सस्ता थेनोस अपने हाथ को उठाकर अपने पैर को रिलीज करते हुए हार किसी जोर से चिल्ला कर कहने लगा, रुक जाओ और दूर जाने की कोई भी जरूरत नहीं है। फिर सोचता बाकी सारे मार्शल आर्टिस्ट देखते जोर से चिल्लाकर उनसे कहने लगा, आप हम लोग यहाँ पर इंतजार करने वाले हैं, अब लॉर्ड हाजी तो हमें ढूंढ लेगा, हमारी हर एक प्रॉब्लम पूरी तरह से सॉल्व हो जाएगा। फिर सोचता हूँ थोड़ा सा परेशान होकर अपने सामने तरफ देखते हुए अपने मन में कहने लगा, मेरा पहली बार जो मैं इस तरह सिचुएशन के साथ एनकाउंटर किया है, कि वो आखिरी ऑप्शन है जो मैं सच में यहाँ पर ले सकता हूँ। फिर सोचता थेनोस की बातों को सुनने पर लुसेन उसकी तरफ देखने लगा लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता है। फिर लुसेन सोचता है उसकी तरफ देखते हुए अपने मन में एक इतना इंटरेस्टिंग है। फिर लुसेन अपने पार को बारे में सोचते हुए अपने मन में कहने लगा, मुझे सेल और हुआंग जी यहाँ पर से गायब हुए तब से मैं अपनी मेहनत एनर्जी को इस्तेमाल कर रहा हूँ हर किसी को अच्छी तरह से नजर रखने के लिए, और वो गाइड भी मेरे जैसा बिल्कुल सेम चीज कर रहा है। क्लिप हम लोग देख पाते मिस वांग जी भी अपनी मेहनत एनर्जी को बहुत ही एक्सेसिवली इस्तेमाल कर रहा था। अभी लुसेंग हमें बहुत सारी बिल्डिंग को दिखाते हुए कहने लगा, एनर्जी की मदद से मोहित का मतलब यहाँ पर एक कवरेज की जो कॉन्सेप्ट है वही होता है। वही वहाँ पर साया को इमेजिन करते हुए लुसेंग हमसे कहने लगा, जी बिल्कुल ऐसा है जैसे कि एक इंसान एक रूम के अंदर बैठकर या फिर खड़ा होकर वो हर एक चीज को अपनी आंखों के सामने देख सकता है। अभी साया पर एक सीसीटीवी कैमरा से नजर रखते हुए दिखाते हुए लुसेंग हमसे कहने लगा, लेकिन वो सर्विलेंस कैमरा जो तुम्हारे सर के ऊपर है वो तुम्हें देख सकता है और पूरे रूम को भी देख सकता है, या तो भी तुम्हारे खुद के इलाज ना करने के बाद भी। अभी लुसेंग दोनों गाइड और बाकी सारे मार्शल आर्टिस्ट के बारे में सोचते हुए हमसे कहने लगा, गाइस बिल्कुल वो सारे इंसान से जो लोग अभी रूम के अंदर हैं वो लोग पूरी टीम को अभी मॉनिटर कर रहे हैं। अभी लुसेंग बहुत से सीसीटीवी कैमरा के बारे में सोचते हुए हमसे कहने लगा, मैं भी यहाँ मॉनिटर रूम के अंदर हूँ इसलिए मैं हर एक चीज को देख सकता हूँ उस रूम के अंदर से। और फिर लुसेंग कुछ सोचते हुए खुद से कहने लगा, इसलिए अगर मैं इस तरह से आगे बढ़ूँ। अभी लुसेंग यहाँ पर कुछ सर्कल के बारे में सोचते हुए हमसे कहने लगा, ये टीम पहले फर्स्ट लेयर के अंदर बिलोंग करता है, दूसरे लेयर के अंदर गाइड्स बिलोंग करते हैं और तीसरे लेयर के अंदर मार्शल्स बिलोंग करते हैं और चौथे लेयर के अंदर मैं खुद यहाँ बिलोंग कर रहा हूँ। और फिर लुसेंग अभी विशेष तरह बाकी से मार्शल देखते हुए खुद से कहने लगा, अब ये लोग यहाँ पर अटेंडेंस को ले रहे थे, अब एक आदमी टीम के अंदर से मिस हो चुका था और मुझे यहाँ पर किसी भी तरह की आइडिया नहीं है किस तरह से वो आदमी यहाँ से गायब हो चुका था। वो लोग बिल्कुल ऐसे गायब हो रहे जैसे की ऐसा लग रहा है। फिर लुसेंग अपने सामने आसमान की तरफ देखते हुए खुद से कहने लगा, यहाँ पर ऐसा लग रहा है और एक आदमी है जो फिफ्थ लेयर के अंदर खड़ा हुआ है। फिर लुसेंग इस चीज को रियलाइज करने के बाद थोड़ा शौक को खुद से कहना, क्या सच में दोस्तों यहाँ पर लुसेंग बहुत देर शौक हो चुका था। और फिर लुसेंग अचानक से अपने चारों तरफ देखना जिस चीज को देखने के बाद साया और डाउनटाउन यहाँ पर कुछ भी नहीं समझ पा रहा था। और फिर लुसेंग अपने सर को पकड़ते अपने मन में कहने लगा, अचानक से यहाँ पर समझ पा यहाँ पर 2 और इंसान गायब हो चुका है, मैं उनकी जो फेस है उनके बारे में पूरी तरह से भूल चुका हूँ। अभी कोई साथ मेरी मेमोरी के अंदर भी छेड़छाड़ कर रहा है, या तो भी वो इतने पॉइंट तो जा चुके हैं जहाँ पर मैं चाह को भी उन्हें अच्छी तरह से याद तो नहीं कर सकता हूँ। अभी लुसेंग एक सीरियस फेस बनाकर अपने सामने तरफ देखते हुए खुद से कहने लगा, ये चीज पहले से भी ज्यादा क्रीपी बनता जा रहा है। और फिर लुसेंग अपने पावर को रिलीज करते हुए खुद से कहने लगा, इस ताकत की वजह से मैं कोई भी अपनी मेमोरी को लॉस नहीं कर सकता हूँ, इससे तो मेंशन करने की कोई भी जरूरत नहीं उन सही इंसानों के साथ जिनसे मैं पहले ही मिल चुका हूँ, तो भी मैं हर एक स्ट्रेंजर के फेस को भी अच्छी तरह से याद कर सकता हूँ जिनसे साथ मैं सिर्फ सालों पहले एक बार मिल चुका हूँ। दोस्तों लुसेंग के पास यहाँ पर फोटोग्राफी मेमोरी है। अभी
लूसेन अपनी इमेजिन आता है बहुत बड़ी ताकतवर एलियन क्रिएचर के बारे में सोचते हुए खुद से कहने लगा चीज तो यह फॉरगेटफुलनेस है। आदमी जो अभी फिफ्थ लेयर के अंदर खड़ा हुआ है उसके पास सच में स्ट्रेंज एबिलिटी है। इसके वजह से हर एक इंसान अपनी हर एक चीज को भूल जाता है, वो भी कुछ देर के लिए। अभी लूसेन थोड़ा सा परेशान होकर खुद से कहने लगा लग रहा है हम लोग चाहकर भी अपनी मेंटल एनर्जी की मदद से सिर्फ हर किसी को मॉनिटर नहीं कर सकते हैं। और फिर लूसेन उस एलियन क्रिएचर के बारे में सोचते हुए खुद से कहने लगा दूसरे आदमी की आंखों के अंदर हमारी मेंटल एनर्जी एक बहुत बड़ी नेट के जैसे है जिसके अंदर बहुत सारे बड़े बड़े होल भी है। इसलिए अगर हम लोग सिर्फ मेंटल पावर पर रिलाई करें मैं चाहकर भी उनके मूवमेंट को ट्रैक नहीं कर सकता हूँ। अभी लूसेन थोड़ा सा घबरा को अपने साइड में देखते हुए खुद से कहने लगा तो फिर मैं क्या और क्या इस्तेमाल कर सकता हूँ। यहाँ पर क्लिप हम लोग देख पाते एक मास्टर बहुत ज्यादा परेशान को अपने सामने की मास्टर किताब देखते हुए कहने लगा आप हमें क्या करना चाहिए। यहाँ पर जो सुनने के बाद वो मास्टर कहने लगा हम लोग सच में पूरी तरह से दुम हो चुके हैं इस बार। और एक मास्टर बहुत रोते हुए कहला मैं सच में यहाँ मरना नहीं चाहता हूँ। और लूसेन खड़ा होकर सिर्फ चुपचाप इन सभी को देख रहा था और ऑब्जर्व कर रहा था। अभी लूसेन उन सभी को देखते हुए सीरियस फेस बनाकर खुद से कहने लगा बिल्कुल सही यहाँ पर इमोशन मैं इनकी इमोशन को अच्छी तरह से कंट्रोल कर सकता हूँ। और फिर लूसेन सेट फेस बनाकर अपने सामने तरफ देखते हुए खुद से कहने लगा जरूर मेरे स्किल आज भी उस आदमी जितना ताकतवर नहीं है लेकिन मैं इसके मदद से शायद क्लूज को जरूर ढूंढ सकता हूँ। अभी के लिए मैं सिर्फ एंगर फेडनेस फियर और जॉय के ऊपर ही कंट्रोल कर सकता हूँ। यानी दोस्तों लूसेन अभी चार इमोशन को अच्छी तरह से कंट्रोल कर सकता है। अभी लूसेन एक सीरियस फेस बनाकर अपनी पावर को रिलीज करते हुए कहना तो फिर और सच में दोस्तों यहाँ पर लूसेन देखने में बहुत ज्यादा औसम दिख रहा था। अगली पर हम लोग देख पाए लूसेन हर एक इंसान के अंदर अपनी पावर को डालने लगा। इसके वजह से हर एक मास्टर यहाँ बहुत ज्यादा परेशान होने लगा और उनकी तरफ देखते हुए लूसेन खुद से कहने लगा सिर्फ यहाँ पर हर एक इंसान के इमोशन को कनेक्ट करना पड़ेगा और फिर उन्हें अच्छी तरह से मॉनिटर करना पड़ेगा। फिर लूसेन अपने साथ की तरफ देखते हुए अपने मन में कहने लगा हमारी टीम पूरी तरह से पैनिक स्टेट के अंदर जा चुका है। किसी के पास सिर्फ पहले 3 इमोशन ही है, किसी के पास भी जॉय अब नहीं है। इस चीज बिल्कुल ऐसे है जैसे कि जॉय पूरी तरह से गायब हो चुका है। यानी दोस्तों कोई भी खुश नहीं है यहाँ पर। फिर एक मास्टर अपने सामने मास्टर देखते हुए थोड़ा सा परेशान होकर उससे कहने लगा अगर मुझे पहले इसके बारे में मालूम होता तो फिर मैं कोई भी इस प्लेस के अंदर नहीं आता। जो सुनने के बाद वो मास्टर आती भी थोड़ा सा परेशान होकर कहने लगा हाँ तुमने बिल्कुल सही कहा। लेकिन अगली पर एक मास्टर आती बहुत ज्यादा जोर से मुस्कुराते हुए कहने लगा इसलिए मैं अभी अपने एक्स वाइफ के बारे में सोचा जो अभी उसके टॉयलेट के अंदर गिर चुका है। फिर हम लोग देख पाते और एक मास्टर बहुत ज्यादा मुस्कुराते जोर से चिल्लाकर कहने लगा सच में इसमें इतना वक्त बीत चुका है जिस वक्त मैं अपनी वर्जिनिटी को लूज किया था। और एक मास्टर बहुत ज्यादा मुस्कुराते कहना हाँ बिल्कुल सही कहा तुमने सच में बहुत ज्यादा वक्त बीत चुका है। ऐसे हम लोग देख पाते सारे मास्टर यहाँ पर बहुत ज्यादा मुस्कुरा था। फिर इन सभी के इमोशन को दिखाते हुए रायता हमसे कहने लगा उसे उनके इमोशन के ऊपर बेस करके उनके जो नंबर है उसे काउंट कर लिया था। 8 काउंट के अंदर अचानक से वो पीछे की लाइन से इमोशनल स्पार्क बिल्कुल से शांत होकर गायब हो चुका है। अब इस चीज को महसूस करने के बाद उसे पीछे तरफ देखते हुए खुद से कहने लगा वो चीज यहाँ पर है। और फिर एक आदमी की बहुत बुरी हालत को दिखाते हुए रायता हमसे कहने लगा वो आदमी यहाँ पर जो यहाँ पर इतनी देर से मुस्कुरा था अचानक से उसके आंखें पूरी तरह से लाल हो चुका था। उसके फेस पर आप लोग चाहे तो बहुत ज्यादा गुस्से को भी देख सकते हैं। जिस तरह से वो अपने सामने तरफ देख रहा था बिल्कुल एक ऐसे डायरेक्शन के अंदर उसे वो हम लोग देख पाते वो आदमी अभी बहुत ज्यादा अजीब से चिल्लाने लगा। क्लिप हम लोग देख पाते वो आदमी अपने कोंतों को पूरी तरह से खोने के बाद अपने सामने तक आगे बढ़ना जिस चीज को दिखाते हुए रायता हमसे कहने लगा उसके आसपास भी जितने भी इंसान है वो सारे उसे इग्नोर कर रहा था। इसका मतलब उस के अलावा और कोई भी इसे नोटिस नहीं कर पा रहा है इतने वक्त से। उसे वो हम लोग देख पाते बाकी से आदमी स्वाच में यहाँ बहुत ज्यादा मुस्कुरा था लेकिन इस आदमी तक कोई भी ध्यान नहीं दे रहा था। अभी उसे इस चीज को महसूस करने के बाद अपने मन में कहने लगा ऐसा मैंने एक्सपेक्ट किया था वो लोग खुद ही यहाँ पर छोड़ कर जा रहे हैं या तो भी आगे हम लोग उन्हें रोकने की कोशिश भी करें। ये चीज पूरी तरह से यूजलेस है। अभी इस टीम और उस आदमी जो अभी 5th लेयर के अंदर खड़ा हुआ है उनके बीच में जो गैप है स्वाच में बहुत बड़ा है। इसमें ज्यादा वक्त नहीं लगने वाला किसी और को इस स्टेप के अंदर फंसने में। दोस्तों यहाँ पर लूसेन बहुत ही सीरियस हो चुका था। अभी लूसेन मास्टर इसको अपने पीछे तरफ जाते हुए नोटिस करते हुए अपने मन में कहने लगा मैं अभी सिर्फ इसके बारे में बात कर रहा था जरूर यहाँ पर वो बोने वाले जो आप उस आदमी का अगला टारगेट बोने वाला है। और फिर लूसेन सीरियस फेस बनाकर खुद से कहने लगा कि मैं सच में उनके जो मेथड है उसे खुद अच्छी तरह से एक्सपीरियंस करना चाहता हूँ। लोग असल में एक मास्टर है जो लोग अपनी इमोशनल पावर को अच्छी तरह से मैनिपुलेट कर पा रहा है। अभी लूसेन अपने पावर को रिलीज करते हुए अपने मन में कहने लगा उसके साथ पावर करना मेरे लिए सच में बहुत ज्यादा बेनिफिशियल हो सकता है लेकिन क्या होगा अगर मैं यहाँ पर सच में हार जाऊँ। हमें भी नहीं मालूम है उन सारे आदमियों से क्या हो रहा है वहाँ पर जो लोग यहाँ से इस टीम को छोड़कर जा रहे हैं। मुझे सच में इस रिस्क को लेना चाहिए। और फिर हम लोग देख पाते लूसेन यहाँ बहुत चिढ़ने लगा। तो भी लूसेन बहुत गुस्से मारे अपने दोनों दांतों की मारी को एक दूसरे से पीछने लगा। अभी लूसेन अपने शरीर के अंदर से अपनी पावर को रिलीज करते हुए सीरियस फेस बनाकर खुद से कहने लगा कि फिर भी यहाँ पर इसे एक ट्राई देना ही पड़ेगा। आखिरकार वो सिर्फ लेवल 33 में है इसीलिए मुझे यहाँ पर उसे दौड़ने की कोई भी जरूरत नहीं है। सच में दोस्तों यहाँ पर लूसेन देखने में बहुत सीरियस दिख रहा था। और फिर अगली पर लूसेन को दूसरी प्लेस में दिखाते हुए रायता हमसे कहने लगा लूसेन को सीक्रेटली उन सारे कमजोर मेंबर के पास चला गया जो लोग इस ग्रुप के बैक में था। अगली पर लूसेन कुछ मास्टर देखते हुए अपने मन में कहने लगा सारे आदमी
आदमी यहाँ पर उनका अगला टारगेट बनने वाला है। उसी पर हम लोग देख पाते एक आदमी थोड़ा सा परेशान कहने लगा मुझे इसमें सच में बहुत डर लग रहा है। उसी पर और एक लड़का कहने लगा हाँ मुझे भी आप मेरे घर जाना है यहाँ से। और फिर अगली पर और एक आदमी के ऐसे हालत होते हुए दिखाते हुए रहता है हमसे कहने लगा अचानक उसी पीछे से एक इमोशन के स्पार्क पूरी तरह से गायब हो जाता है। इस चीज को लूसियन साइड से देख कर सिर्फ ऑब्जर्व कर रहा था और कुछ भी नहीं कह पा रहा था। और फिर हम लोग देख पाते वो इंसान अचानक से बहुत जोर से चिल्लाने लगा। और फिर हम लोग देख पाते वो इंसान अब किसी तरह पूरी तरह से पोजेस हो चुका था। क्लिप और लूसियन अब उस इंसान को रोकते हुए उससे कहने लगा हे। फिर लूसियन स्टेट पीस बनाकर उस इंसान की तरफ देखते हुए क्या तुम बिल्कुल सही हो। लूसियन अपने मन में कहने लगा मुझे नहीं लगता इतना आउटरेजियस बिहेवियर करने के बाद भी मैं दूसरे पार्टी के अटेंशन को अटैक ना कर पाऊं। और फिर हम लोग देख पाते लूसियन बहुत सीरियस फेस बनाकर अपने मन में कहने लगा जी आप अच्छी तरह से महसूस हो रहा है वो चीज आप मेरी तरफ भी आगे बढ़ रहा है। दोस्तों लूसियन के ऐसी शानदार सीन के साथ हमारा ये एपिसोड यहाँ पर ही खत्म होता है। प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल और लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। और दोस्तों प्लीज मेरी इस वीडियो को थोड़ा सा हाइप भी कर देना। दोस्तों मेरे चैनल का जो मेंबरशिप प्रोग्राम है वो अब चालू हो चुका है। वो आप और मैं नई मानव को एक्सप्लेन कर रहा हूँ और बहुत जल्दी से वही मानव का एपिसोड को भी ला रहा हूँ। इसीलिए आप लोग चाहे तो वहाँ पर ज्वाइन कर उस सारे मानव को देख सकते हैं। इसीलिए दोस्तों प्लीज मेरी मेंबरशिप प्रोग्राम को ज्वाइन कर लीजिए। ओके बाय बाय सायोनारा।